नाजरीन, चीनी फलसफी लाओ ज़ाओ कहते हैं कि हर सफ़र का आगाज एक छोटे से कदम से होता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा कदम चलना पड़ता है। आलमी ट्रैकर कोलान सल्टर कहते हैं कि सबसे अहम ट्रैक वो होते हैं जो हमें दूसरी दुनियाओं में ले जाते हैं, यानी वो जगह जिनसे हम पहले नावाकिफ होते हैं। कोलान ने नौजवानी में हाइकेनिक से जुड़ी लज़्ज़तें उस वक्त दरियाफ्त की जब वो दोस्तों के साथ बोर्डिंग स्कूल की हदूद से निकलकर स्कॉटिश पहाड़ों की सैर कर रहे थे। वो कहते हैं कि हाइकिंग नए मौसमों, नए खितों, नए ऊंचाइयों और नए सकाफतों को दरियाफ्त करने का एक तरीका है। इसमें जिस्मानी चैलेंज तो होते हैं, लेकिन आपकी तमाम हिसायात के लिए इनामात भी हैं। इन रास्तों पर आप अपने साथी ट्रैकर्स के हमरा जंगली हयात, नबातात, कुदरत की शान, परिंदों की मौसीकी, पुरानी कहानी और जिंदगी के नए रंगों से मुतारिफ होते हैं। साल्टर ने अपनी नई किताब रिमार्केबल ट्रैक्स में दुनिया की 50 से ज्यादा बेहतरीन ट्रैक्स की तफसीलात दर्ज की हैं। इनका ट्रेल जो कि पैरो से जॉन नैरो ट्रेल अमेरिका तक, वेस्ट हाई लैंडवे स्कॉटलैंड से मलफोरे ट्रैक न्यूजीलैंड तक, पैदल सफर के मशहूर ये रास्ते हैकर्स को अपनी सलाहियतें जांचने और हमारी जमीन पर मौजूद इंतहाई शानदार और हैरान कन कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने की दावत देते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे कम मरूफ रास्ते भी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों को दरियाफ्त करने का मौका फराहम करते हैं। आइए आपको साल्टर के 5 पसंदीदा ट्रैक्स के बारे में बताते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है वो है लो गियोगोड ट्रायल, आइसलैंड है, जिसकी लेंथ जो लंबाई है वो है 55 किलोमीटर। इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसको तय करने का दौरानिया है, वो है 3 से 4 दिन। इसका नुक्ता आगाज लैंड मैन लगोर और इसका जो इख्तिताम है वो है थूर समोक। लो गियोगो ट्रायल इस पर चलने वालों को बर्फ और आग वाले जंगली खित्ते का तारुफ करवाता है। इसके नुक्ते आगाज लैंड मनलागोर रिगजोक से 180 किलोमीटर में नहाने के लिए गर्म दरिया हैं, लेकिन ये ट्रैक आसान नहीं है क्योंकि आपको बयाबान सहरा, आईने जैसी शिफाफ झीलों, बहती आबशारों और ऊंची नीची वादियों और थोर स्मोक की पहाड़ी चोटियों से गुजरना पड़ता है। साल्टर कहते हैं कि आइसलैंड की कच्ची जमीन से गुजरना, जो अब भी आग और बर्फ से तख्लीक और शक्ल पाने के मरहल से गुजर रही है, आपको किसी हद तक इस बात का एहसास दिलाता है कि दुनिया कैसे तश्कील पाई है। अगर थोर स्मोक से आप थक नहीं गए तो फमो रोल ट्रायल आपको जनूब में मजीद 26 किलोमीटर आगे उसको गा फोस आबशार और शहर तक ले जाती है। जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है वो है माउंट रोरीमा, वेनेजुएला में है, जो कि लंबाई उसकी है 64 किलोमीटर और उसका जो दौरानिया है, जो उसका ड्यूरेशन है, वो है 6 दिन। नुक्ता आगाज व अख्ताम है पारा अरीतिपाए, मशहूर पहाड़ रोरैमा मशरकी वेनेजुएला के ऊंचे तरीन पा कराइमा पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है। मकामी पैमुनु और कैपून सकाफती के लोग दास्तानों के मुताबिक 15 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा मासेफ पहाड़ी सिलसिला एक बड़े दरख्त की जड़ है जो कभी तमाम दुनिया के लिए फल और सब्जियां फराहम करता था। यहाँ पानी ऊंची चट्टानों से निकलकर जंगलात में झरनों की सूरत में बहता है और ऐसे पौधों और जानवरों को नई जिंदगी देता है जो रोरीमा बाश टाइट समेत जमीन पर कहीं और नहीं पाए जाते। साल्टर कहते हैं कि माउंट रोरीमा के इतराफ जैसी जगह और हमवार चोटी इस दुनिया में और कहीं भी नहीं है। यह सह-रुखी चट्टान अपने ऊपर एक खोई हुई दुनिया को उठाए हुए है। सनीता एलेना डी यूराइन से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर पग डेंडी जहां से ट्रैकर अपनी मुहिम का आगाज कर सकते हैं, चढ़ाई 2 या 3 दिन में की जा सकती है, लेकिन साल्टर ने आला सतह मर्तफा को तलाश करने के लिए 6 से 9 दिन गुजारने का
मशवरा दिया है। इनके मुताबिक पैदल सफर करने वाले ट्रैकर्स को रोरैमा के सबसे ऊंचे मकाम 2810 मीटर क्रिस्टल वैली में दा जोकुइज़ पर नहाने के लिए तालाब मिलेंगे। यहाँ 3 ममालिक वेनेजुएला, गियाना और ब्राजील की सरहदें आपस में मिलती हैं। अब जो थर्ड नंबर पे आ जाता है वो हमारे पास है गोकियो लेकिस और चोला, जो कि नेपाल में है। इसकी जो लंबाई है 130 किलोमीटर है। इसका जो दौरानी है, जो ड्यूरेशन है, वो है 17 दिन। नुक्ता आगाज इख्तिताम लो कला। साल्टर कहते हैं कि गोकियो लेक्स ट्रैक्स एक कारेकर पटाखे की तरह फटने वाली चीज जैसा है। यह ऐसा रास्ता है जो चलने वालों को दुनिया के दूर तरीन मकाम पर, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के नीचे बसे इंसानों, ग्लेशियर्स और रवानियात के मंजर नामा दिखाता है। माउंट एवरेस्ट सर करना हर एक के बस की बात नहीं है। बहुत से लोगों की टांगें, फेफड़े और मुआशी सूरत ऐसे सर करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप में जाने वाला ये ट्रैक हिमालयाई पहाड़ों के शानदार सिलसिले से गुजरने का एक मौका फराहम करता है। ये ट्रैक ललकाला 2860 मीटर से शुरू होता है, जो खंडमंडू से 40 मिनट की परवाज बनती है। यह रास्ता ज्यादा से ज्यादा 5545 मीटर की बुलंदी तक जाता है। पैदल सफर करने वालों को रास्ते में गेस्ट हाउसेस में क्याम के दौरान मुअल्लिक पुल, दरियाओं के नीचे वादियां, आबशारें, जंगलात, दूर दराज देहात, बुद्ध खानकाहें और रंग बिरंगे दुआया झंडे मिलेंगे। ये पगडंडी सागरमोथा नेशनल पार्क में दाखिल होती हैं, जो कि एक आलमी सकाफती वर्सा है, जिसमें गोकियो झीलें हैं, यानी 19 कदीम झीलें जिन्हें बौद्ध मत के मानने वालों और हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। चोला पास, जो कि 5420 मीटर, इस ट्रैक के मुश्किल तरीन हिस्सों में से एक के तौर पर मशहूर है। जब हमारे पास चौथे नंबर पे आ जाता है वो है पेम्ब्रोक शायर कोस्ट पाथ, जो कि वेल्स में है। इसकी जो लंबाई है वो है 186 मील और इसका जो दौरान है, ड्यूरेशन है, वो है हमारे पास 12 से 15 दिन। नुक्ता आगाज अमरोथ है और जो इसका जो नुक्ता है एंड है, इख्तिताम है, वो है सेनेडोग मेल्स। पेम्ब्रोक शायर कोस्ट पाथ 1970 में 1970 में खोला गया। तकरीबन पूरी बगडंडी की लंबाई जनूबी मगरबी वेल्स में पेम्ब्रोक शायर कोस्ट नेशनल पार्क के अंदर से गुजरती है। ज्यादातर ट्रैक्स जनूब की तरफ अमरोथ से शुरू करते हैं, जहां रास्ता शुरू में आसान है और शुमाल में ज्यादा खटन हिस्से पर इसका इख्तिताम होता है। रास्ते में वो होटलों, पब या कैंपेनिंग साइट्स पर ठहरते हैं। इस ना हमवार सहल पर बारफंडल बेंच के नाकाबिल बयान कुदरती खूबसूरती 58 सहलों के अलावा सायनोडो ड्रज फूट बंदरगाह, पेम्ब्रोक किला, स्टेम्बल हैंड लाइट्स हाउस और 13वीं सदी का ग्वेन चैपल भी वाक़ है। अब जो साल्टर कहते हैं कि रोमन, वाइकनिंग और नॉर्मन हमलों ने इस सहल पर अपने निशानात छोड़े हैं। इसके अलावा यहाँ आम लोगों की जिंदगी में जिद्दोजहद भी नजर आती है। पेम्ब्रोक शहर में किले, बंदरगाहें, सहल बहुत ज्यादा है। इस ट्रेल का इख्तिताम सेनेडोग मेल्स गांव में होता है, लेकिन अगर आप चलते रहना चाहते हैं तो आप इस ट्रेल पर 870 मील तवील वेल्स के सैर पर ट्रैक कर सकते हैं। अब जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे, 5वें नंबर पे आ जाता है वो है पैसिफिक क्रेस्ट ट्रायल, जो कि अमेरिका और कनाडा में है। इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास लेंथ है 2653 मील। इसका जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है, वो हमारे पास है 5 माह। नुक्ता आगाज है कैंपो से कैलिफोर्निया और इख्तिताम जो इसका है मैनिंगम पार्क, ब्रिटिश कोलंबिया। एक बहुत ही खूबसूरत पैसिफिक क्रिस्टल ट्रायल और अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी पगडंडी से डिस्कोरी ट्रायल के बाद यह मुल्क की जनूबी और शुमाली सरहदों के दरमियान मैक्सिको से कनाडा, कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन से होता हुआ सीरा नोवेडा और कास्केडेस के पहाड़ी रास्तों के साथ सरहद के इस पार
कनाडा तक जाता है। साल्टर कहते हैं कि ये रास्ता जो अमेरिका की दरियाई निज़ाम को मशरक और मगरब में तकसीम करता है, इसके बहुत सी मनाजिर की खूबसूरती को भी एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इस रास्ते पर सहरा से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक, रेत के पत्थरों से गहरी नीली झीलों तक, दीवार देवदार के जंगलात से लेकर आतिश फिशां तक सभी कुछ मौजूद है। ये खिता हैरत अंगेज तौर पर मतनू है। इतने बड़े ट्रायल के लिए मोहतात तैयारी और मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। पैसिफिक क्रिस्टल ट्रायल एसोसिएशन एक लाजमी मुफ्त इजाजतनामा फराम करते हैं, जिसमें पैदल सफर करने वालों को आगाज की तारीख बताना लाजिम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।